एमटीएस का फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है। एसएससी एमटीएस हवलदार दोनों की मैं बात करूँ, फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है। आप सभी को पता है, जो कनेक्टेड या नहीं भी कनेक्टेड उनको बताना चाहूँगा। एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करेंगे, जो इसका एग्ज़ाम है वो 2 फेजेज़ में हुआ था। पहला फेज़ जो है वो 19 मई तक गया था, दूसरा फेज़ फिर जून के मंथ में चला था। और फाइनली फिर पहले हवलदार का रिज़ल्ट आया था 2 सितंबर को, जहाँ पे 3015 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा था पीएटी पीएचडी के लिए। 3015 शॉर्टलिस्ट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, लेकिन गए कितने थे उसमें से भी 1683 कैंडिडेट्स जो पीएटी पीएचडी के लिए गए थे। और जिसमें सिलेक्शन कितनों की हुई थी, सिलेक्ट कितने हुए थे, 1586 हुए थे। और फाइनली अब पूरा कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। पहले आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर जैसे एमटीएस हवलदार दोनों की बात करेंगे, 18 से लेकर 25 में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करे गए हैं, इस एज ग्रुप में कितने हैं, टोटल कितने हैं कैंडिडेट्स को आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड भी कर लेना। एमटीएस की बात करेंगे, एमटीएस में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट करे गए वो आपको देखने को मिल रहा है। हम चलेंगे कट ऑफ की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, वो उसकी तरफ हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। और यहाँ पे बताया गया जहाँ पर टाई हुआ है वहाँ पर हमने क्या सिस्टम करा है, जनरल अवेयरनेस जो तो सेशन 2 में उसके मार्क्स हमने देखे किसके ज़्यादा हैं, सेशन 1 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखे, और डेट ऑफ बर्थ के एल्डर और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वगैरह। लेकिन पहले जनरल अवेयरनेस के मार्क्स देखे गए। 387 कैंडिडेट्स का जब रिजल्ट रखा गया अभी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम चले गए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है यहाँ पे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड। कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं है, जैसे कि पहले मेंशन करा गया था। वो सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। कट ऑफ की बात करते हैं, जैसे चंडीगढ़ की बात करेंगे। देखो, क्योंकि जो आपकी सिलेक्शन थी सेशन 1 जो वो क्वालिफाई करना ज़रूरी था, है ना, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें मैथ था और रीजनिंग था। जो आपकी सिलेक्शन होनी थी वो सेशन 2 के बेसिस पे होनी थी। सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस था और इंग्लिश था। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, मतलब टोटल 75 मार्क्स का था। वैसे ही इंग्लिश में 75 मार्क्स का था। टोटल जो सेशन 2 है वो 150 मार्क्स का था। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 150 में से जो एससी कैटेगरी उसको चंडीगढ़ का 132 कट ऑफ गया है, एसटी के 126 गया है, जनरल कैटेगरी के 135 गया है। मतलब 150 में से 135 नंबर जिसने लिए जनरल में, वो कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ध्यान दिया जाए, यहाँ पे सिर्फ जनरल अवेयरनेस के मार्क्स भी शो करे जा रहे हैं। जैसे एससी वालों के 43 मार्क्स हैं। हाईएस्ट कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, चंडीगढ़ में। यहाँ पे ये अगर हम बात करेंगे, जैसे ईएसएम आपको देखने को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस आपको देखने को मिल रहा है, अनरिजर्व आपको देखने को मिल रहा है। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, 43 मार्क्स जिसका जनरल अवेयरनेस में गया है तो वो सिलेक्ट हो गया है। 43 मार्क्स का मतलब क्या हो, देखो 15 क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हो तो आपके 45 मार्क्स बनते हैं। 25 में से जो 15 क्वेश्चन बच्चे ठीक कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, उनकी यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ आ रही है, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे जनरल अवेयरनेस कोई भी सेक्शन है, आप उसके सभी के सभी टॉपिक के पास टाइम लिमिटेड है, सही से तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो आप सभी के सभी टॉपिक तैयार करके एग्ज़ाम में जाओ, ऐसा नहीं है। आप 3 से 4 टॉपिक स्किप भी कर दो, लेकिन जो बाकी टॉपिक करके जा रहे हो उन्हें अच्छे तरीके से करके जाओ। आप यहाँ पर देखो ना यार, जैसे 43 या अगर हम 17-18 मार्क्स भी ले लेंगे, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन भी अगर बंदा ठीक करता है 25 में 60 नंबर बनते हैं, तो 60 तो इस लाइन में पूरा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। मैक्सिमम 57 देखने को मिल रहा है ना। जैसे आप यहाँ पर नीचे भी आ जाओगे तो यहाँ पे देखो 43, 39 भी देखने को मिल रहा है। 60 यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एक जगह जाकर मिल रहा है। मतलब 25 में से कोई केस है जहाँ पे बच्चा 20 क्वेश्चन ठीक कर पा रहा है, बाकियों को यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। तो वही कहना चाहता हूँ, 3-4 टॉपिक आप छोड़ भी सकते हो, 4-5 टॉपिक छोड़ भी सकते हो, तो बाकी जो करके जाओगे वो अच्छे से करके जाना है। इन बातों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है मैं इनको बता रहा हूँ, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैं इनको बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर की जैसे बात करेंगे तो जनरल का कट ऑफ कितना आपको देखने को मिल रहा है, 128। 150 में से जिसने 128 नंबर लिया, 129 नंबर ले लिए, उसकी सिलेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। बाकी एससी का 123 गया है, 119 भी दिख रहा है, ईएसएम का 89 आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की तो 58 मतलब 19 के करीब क्वेश्चन जिसने ठीक करे। लेकिन एससी एसटी में देखो 39 क्वेश्चन आपको 39 देखने को मिल रहा है। तो 20 के आसपास अगर क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो, या फिर 15 से 20 के बीच अगर क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपके जो जीएस के सेक्शन से हो रही है। नो डाउट कि इंग्लिश भी ज़रूरी है, कंबाइंड मार्क्स बनते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस को स्पेशली यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। तो फिलहाल आप बाकी सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो। ये था एमटीएस हवलदार वाला। अगर इसी तरीके से भी और नीचे आ जाऊँ, सिर्फ एमटीएस वाली कैटेगरी की अगर मैं बात करूँगा, तो वहाँ पर भी जैसे जम्मू कश्मीर का अगर हम सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो ये रहा जम्मू कश्मीर का।
अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की यहाँ पर, तो 127 मार्क्स, और यहाँ पे देखो 51 मार्क्स, 51 मार्क्स, मतलब 16 से 17 क्वेश्चन ठीक करने थे खाली आपको जनरल अवेयरनेस में। 35 भी देखने को मिल रहा है, 49 भी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप किसी भी स्टेट का चेक करना चाहते हो वो यहाँ पे जाके आप चेक वगैरह करना चाहते हो चेक कर सकते हो। बाकी ये सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, आप यहाँ पे जाके PDF देख सकते हो। PDF आपको हमारे दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।